अल्ट्रा ग्रीन टेक, इस पर जरा फोकस करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने देखा आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और इंटरेस्टिंग ये था कि गिरावट तब आई जब इसके नंबर्स, जो क्वार्टरली नंबर्स हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो जिस तरह की गिरावट आज स्टॉक ने झेली है, उसके पीछे वजह क्या है? इस समय 6% नीचे आई है। प्रियंका से जानते हैं। प्रियंका, क्या हो गया इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में? ये लालिमा क्यों छा गई? देखिए, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के नंबर्स तो बहुत अच्छे आए थे नया, लेकिन उसके हाँ। बाद क्या हुआ, इमीडिएटली उसके बाद ही इनके लिए एक जो नेगेटिव न्यूज आई है वो आई है। इनको ना एक एक्चुअली बड़ा ऑर्डर मिला था, लगभग इन्होंने कंसोर्शियम किया था जिसको 10,000 करोड़ तक का एक ऑर्डर मिला था महाराष्ट्र MSRTC से। और यहाँ पर इनको कुछ बसेस सप्लाई करनी थी, 1000 ई बसेस सप्लाई करनी थी, और वो समय सीमा पर ना डिलीवर करने के चलते वो ऑर्डर कैंसिल हुआ है। तो MSRTC ने ये ट्विटर पे ये जानकारी दी। उसके बाद ये पता चला कि 22 मई तक इन्हें 1000 बसेस सप्लाई की थी और ये एक रिवाइज शेड्यूल के तहत था। तो विद इन द टाइम लिमिट्स, विद इन द टाइम फ्रेम इन्होंने समय सीमा पर डिलीवर नहीं की वो बसेस, जिसके कारण ये ऑर्डर कैंसिल हुआ। अब ये ऑर्डर साइज बड़ा था, इसलिए एक इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। और लगभग 10,000 करोड़ का 24 महीने के अंदर डिलीवर होना था, और ये कंसोर्शियम के साथ जुलाई 2023 में कंपनी को मिला था। ऑर्डर कैंसिलेशन पर अब कंपनी ने भी हालांकि एक बयान दिया है, लेकिन अभी आप फिलहाल जो इम्पैक्ट देख रहे हैं वो इसी वजह से है। और अगर आप इस ऑर्डर साइज को अगर कंपेयर करना चाहें इनकी टोटल ऑर्डर बुक में, तो कंपनी के पास लगभग 10,969 ई बसेस के ऑर्डर बुक थी। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट से भी मिला था, MSRTC भी से मिला था। तो एक प्रेस्टिजियस असाइनमेंट था उनके लिए, और समय सीमा पर डिलीवर नहीं हुआ, इसी वजह से आज ये ऑर्डर रद्द हुआ और आप इम्पैक्ट देख पा रहे हैं। ओके। चोपड़ा सर, आप इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ट्रैक करते हैं? बिल्कुल ट्रैक करते हैं, और काफी अच्छी कंपनी है जो कि ईवीज में काम करती आई है। मगर हाँ, ऑर्डर, इस प्रकार का बड़ा ऑर्डर अगर इम्पैक्ट होता है तो जाहिर है सीधे बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों हिट हो जाती हैं। तो बट अगेन मुझे लगता है कि कोई भी क्वालिटी कंपनी किसी पर्टिकुलर न्यूज से यदि नीचे आती है तो वो वापस भी आ जाती है। तो इतना बहुत ज्यादा घबराहट की आवश्यकता नहीं है। ये ऑर्डर चला गया तो कोई और मिलेगा, बट हाँ, थोड़ा सा अगर नेगेटिव सेंटिमेंट है। अगर आप पूरे ईवी स्पेस को देखें तो JBM, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, अशोक लेलैंड, जो मार्को पोलो, जो टाटा मार्को पोलो बनाता है, तो इनके अलावा को बहुत ज्यादा नंबर्स है नहीं। अभी बहुत विदेशी लोग आए नहीं है बसेस में। तो संभावना अच्छी है कि ये दोबारा रिकूप करेंगे। और अब तो JBM जैसी कंपनीज जो हैं वो मिडल ईस्ट से और यूरोप से भी ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं बसेस के। तो मैं कई बार ये मानता हूँ कि भारत जिस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और जो टेक्नोलॉजी हब बन रहा है, तो अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी होना चाहिए, और वहां से लोग यहाँ पे आएंगे काम करने के लिए। और बहुत अच्छी संभावना है कि आने वाले समय में ईवी में या बैटरी टेक्नोलॉजीज में बहुत अच्छा काम हो भारतवर्ष में। तो बहुत ज्यादा घबराहट वाली बात नहीं लग रही चार्ट्स पे भी, और वैसे फंडामेंटली भी। कभी एक बार थोड़ा सा अगर कोई ऑर्डर फ्लो में प्रॉब्लम आती है तो दोबारा ऑर्डर्स मिल जाएंगे। भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि ये दोबारा से सिक्योर कर पाएंगे ऑर्डर्स। ओके, चलिए। तो यहाँ घबराहट की बात नहीं, वन ऑफ केस है। ऑर्डर कैंसिलेशंस, दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। और यहाँ आगे भी इसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ये वन ऑफ केस हो गया जिस वजह से गिरावट दिख रही है, वरना चार्ट्स में भी किसी तरह की खराबी नहीं है, और आगे भी इसके फंडामेंटल्स, इसका जो फ्यूचर आउटलुक है, काफी बेहतरीन है।